हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 1 में अपन ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अपन ने पहले कितनी फाइलम कर लिए थे? 3 फाइलम कर लिए थे। आज अपन कोशिश करेंगे कि जो अगले फाइलम है 4 फाइलम अपन कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस आर 30th क्वेश्चन से स्टार्ट करने। प्लेटीहेल्मिन्थेस आर राउंडवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, ब्लाइंडवॉर्म, पिनवॉर्म। तो ये क्या होती हैं? ये फ्लैटवॉर्म होती हैं। इनको फ्लैटवॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे कागज़ जैसे रेक्टेंगल्स होती हैं। ठीक है, उनको अटैच आप कर दें तो इनकी बॉडी ऐसे बन जाएगी। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल दे दूं तो आपके पास एक सेलो टेप होगी, मतलब ऐसे सेलो टेप होती है ना, जो अगर आप उसको ऐसे खोलते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप बिल्कुल ऐसी सी बन जाती है। तो ये क्या होते हैं? ये फ्लैटवॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैटवॉर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री, पैरासिटिज्म, एक्सक्लूसिवली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पैरासिटिज्म एक्सक्लूसिवली। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होती हैं, एसिलोमेट भी हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी है, लेकिन ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब पैरासिटिज्म एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब है? ये मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब है? जैसे अगर आपने सुना होगा कि जुओं के बारे में सुना होगा, हेड लाइस बोल देते हैं अपन। ये क्या होता है? ये अपनी बॉडी पे एक्सटर्नली पैरासाइट है, अपनी हेयर्स में होती हैं। मतलब मेरे तो नहीं है, मतलब किसी के अगर हो जाती हैं तो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये जो अपनी इंटेस्टाइन होती है ना ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में ऐसे रहते हैं। तो ये कौन सी पैरासाइट हो जाएगी? ये एंडो पैरासाइट हो जाएगी। ये इंटरनल रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, बाहर नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ कॉमन अमंग टेपवॉर्म, फैशियोला एंड प्लानेरिया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑल आर सिलोमेट, ऑल हैव फ्लैटन बॉडीज, ऑल आर फाउंड इन गट, ऑल आर फ्री लिविंग। तो इनमें से कॉमन कैरेक्टर क्या है? तो सिलोमेट तो कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये ए सिलोमेट होती हैं। ऑल आर फाउंड इन गट, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि जो गट में मिलता है वो सिर्फ ये मिलता है, टीनिया। ठीक है, ये गट में यही मिलता है। प्लानेरिया फ्री लिविंग है। ठीक है, ऑल आर फ्री लिविंग नहीं हो सकते, क्योंकि अभी अपन देखा जो टीनिया है वो क्या है? वो एक पैरासाइट है, और जो प्लानेरिया है वो फ्री लिविंग है। और इसमें कॉमन बात सिर्फ यही आ सकती है, ऑल हैव फ्लैटन बॉडीज़। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? 32 का सी ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्लैटवॉर्म। फ्लेम सेल्स आर excretory organs and osmoregulatory, mostly endoparasite, bisexual, internal fertilization, many larval stages। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा डी। ये सभी की सभी जो बात है ये सही है, ये फ्लैटवॉर्म के लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34th क्वेश्चन। पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ फ्लैटवॉर्म इज। तो पैरासाइट बनने के लिए फ्लैटवॉर्म को क्या क्या ज़रूरत होती है? ठीक है, फर्स्ट है हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट। सेकंड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस, बोथ ए एंड बी, कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये पैरासाइट जो है, जैसे फ्लैटवॉर्म, ये टीनिया है, ये अपनी इंटेस्टाइन में रहता है, तो इसको वही खाना पड़ेगा जो आप खा रहे हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में अपनी फूड होता है तो ये वही खा सकते हैं। तो अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर उसके बाद
हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट। हुक से क्या मतलब है, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये इंटेस्टाइन है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो ये हुक लगा लेता है उसकी स्किन के अंदर, ठीक है, ताकि वो उसके साथ चिपक सके। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये चिपक सके और उतरे ना। और सक्कर्स, यहाँ पे सक्कर्स होते हैं। सक्कर्स किस काम के लिए होते हैं, ताकि वो उसका ब्लड पी सके या फिर कोई भी ब्लड के अलावा कोई और मटेरियल है वो ले सके। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन इज़ नॉट एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस कौन सा नहीं है। फर्स्ट इज एस्कैरिस, वुकरेरिया, ए एनसाइक्लोस्टोमाटा और फ्लैटवर्म। तो अब सीधी सी बात है, फ्लैटवर्म तो हो ही नहीं सकता। फ्लैटवर्म क्या होता है, प्लैटीहेलमिंथिस के अंडर आते हैं। और एस्केलमिंथिस का दूसरा नाम क्या होता है, राउंडवर्म, ठीक है। तो ये सब बाकी जो बच जाएंगे ये सभी आते हैं एस्कैरिस के अंदर, एस्केलमिंथिस के अंदर। उसके बाद 30th क्वेश्चन, कॉमन कैरेक्टर बिटवीन फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, अर्थवर्म इज, ठीक है। तो इनमें कॉमन कैरेक्टर क्या है, ये सभी के सभी पैरासाइट तो हो नहीं सकते, ठीक है। एसिलोमेट इन नेचर, ये भी गलत है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट, ठीक है, सूडोसिलोमेट भी नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं सभी के सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर उसके बाद अगला है एस्केलमिंथिस आर, यानी कि राउंडवर्म क्या होती हैं, फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट्स इन एनिमल एंड प्लांट, विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, विद मस्कुलर फेरिक्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब विद पोर, आर डायोशियस शोइंग एक्सटर्नल डायमॉर्फिज्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये इसमें क्या आंसर आ जाएगा अपना, इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ये एस्केलमिंथिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद 38th क्वेश्चन है, एस्केलमिंथिस आर कॉल्ड राउंडवर्म क्यों, ठीक है। एस्केलमिंथिस को राउंडवर्म क्यों बोलते हैं। सो इसके 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर लार्वा आर राउंड इन शेप, देयर बॉडी इज राउंड लाइक डिस्क, देयर स्टमक इज राउंड शेप, देयर थ्रेड लाइक बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब बच गए बी, सी और डी, और इनमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। देयर थ्रेड लाइक बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये जो नीचे डायग्राम है ये एस्कैरिस की ही है, सॉरी एस्केलमिंथिस की है। जब इसकी बॉडी को आप ऐसे बीच में से काटेंगे ना तो इसकी बॉडी ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है, 2 हिस्सों में काटेंगे जब। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। अब अपन ने बताना है भी ये जो कौन से नीचे जो 39th क्वेश्चन है, एग्जामिन फिगर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, और उनके करेक्ट नाम बताने हैं। तो वही तरीका है, मैंने आपको बताया था कि इनके डायग्राम को अपने को देखते ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है, ये फर्स्ट वन फ्लैटवर्म है, ठीक है, फ्लैटवर्म है। और फ्लैटवर्म, ये दोनों ही फ्लैटवर्म है वैसे तो, ठीक है। और इसका नाम क्या है, टीनिया, ये अपनी इंटेस्टाइन में रहता है। और ये क्या है, लीवर फ्लूक। फर्स्ट वन इज टीनिया, ठीक है, सेकंड वन इज लीवर फ्लूक। और ये दोनों जो हैं ये आते हैं एस्केलमिंथिस में, और ये दोनों आते हैं एनालिडा में, ठीक है। और ये जो छोटा वाला है ये होता है मेल एस्कैरिस, और ये जो बड़ी वाली है ये है फीमेल एस्कैरिस, ठीक है। तो इनके नाम अगले पेज पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप कर लेते हैं। फर्स्ट वन अपन ने किया था टेपवर्म, ठीक है, टेपवर्म या फ्लैटवर्म कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसका टेपवर्म का नाम जो है वो क्या है, टीनिया। उसके बाद है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का दूसरा नाम क्या होता है, फेशियोला,
ठीक है, फैसियोला हेपेटिका, क्योंकि ये लीवर में रहती है। और उसके बाद अपन ने क्या किया था, ये जो है ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है बड़ी वाली, ठीक है। पहले क्या था, मेल, ठीक है, उसके बाद क्या है, फीमेल, और उसके बाद अपन पीछे डायग्राम देखते हैं, ये कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इनके नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जैसे ये दिखने को काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है ना, तो इसका नाम है नेरीस, और इसका नाम क्या है, हिरुडीनिया। इसमें से ज़्यादा खतरनाक ये वाली है, क्योंकि ये ब्लड सक करती है एनिमल्स का। और कई बार आपने अगर नोटिस किया हो तो जंगल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लीचीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो मतलब ह्यूमन बींग्स के भी लग सकती हैं ये, ठीक है। इसका नाम नेरीज है। आप इसको याद रखने के लिए जैसे इसके आगे जो माउथ के जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो एन टाइप लग रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसका नाम नेरीज ऐसे याद कर सकते हैं। और ये है हिरुडीनिया, काफ़ी खतरनाक है ये, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट वाला अपना क्या था, वो था नेरीज, और उसके अगला वाला कौन सा था, हिरुडीनिया। तो ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, अपना डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें सभी करेक्टली दिए हुए हैं। उसके बाद अगला करते हैं, फाइलम एनालिडा। 40th क्वेश्चन, फाइलम एनालिडा इज बेस्ड ऑन, फाइलम एनालिडा है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, मतलब उसका मेन कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो इसका मेन कैरेक्टर क्या आएगा, मेटामर्स एंड सेगमेंट्स, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे आप इसमें अर्थवर्म होता है, मेन आप अर्थवर्म की एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, तो अर्थवर्म कैसे होता है, सेगमेंट जुड़े होते हैं ऐसे, बिल्कुल एक जैसे सेगमेंट्स होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मेटामर्स और सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद 41 क्वेश्चन, ट्रू सिलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एस्केलमिंथिस, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा। अब आप बात करते हैं, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें तो हो गई, क्योंकि ये फाइलम तो लास्ट में आते हैं, बच गया एनालिडा और एस्केलमिंथिस, ठीक है। तो एस्केलमिंथिस क्या होता है, इसके पास होता है सूडोसिलोम, और इसके पास क्या होता है, यूसिलोम, ये यूसिलोमेट होते हैं, ठीक है। यूसिलोमेट का मतलब इसके पास ही ट्रू सिलोम होता है। तो ये इसके एस्केलमिंथिस के बाद क्या आता है, एनालिडा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एनालिडा आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन इज़ ब्लड सकर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ज़्यादा खतरनाक वाली है, ठीक है, वो कौन सी थी, वो थी हिरुडीनिया, ठीक है। तो आप चेक कर लेते हैं, नेरीस, फेरेटिमा, हिरुडीनिया, ऑल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अर्थवर्म तो वैसे भी अपना ब्लड नहीं सक करता, ये तो उल्टा हेल्प करता है फार्मर्स की, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ क्लोजली सर्कुलर सिस्टम, एनालिडा, नेरिस एक्वेटिक, डायोशियस, फेरेटिमा, लीच, मोनोशियस, ऑल, ठीक है। तो अब मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, ये सभी मतलब करेक्ट है। अब इनके आपको मीनिंग बता देती हूँ, एक मैं आपको निमोनिक बताती हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म हर्मोफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है या मोनोशियस है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। इन टर्म्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, डायोशियस और मोनोशियस में, इनके नाम आप देखते हैं, ठीक है, तो आपको को और मीनिंग लगता है, लेकिन जब इनके रियल मीनिंग देखते हैं तो और होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स है मेरे पास, ठीक है, तो ये रहा, हर भाई नेम इज़ मोनो, ठीक है। तो एच से क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट, बी से क्या होगा, बाइसेक्सुअल, और एम से क्या हो गया, मोनोशियस। इन तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, हर भाई नेम इज़ मोनो, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44th। विच फीचर इज़ एब्सेंट इन एनालिड्स। ठीक है, तो एनालिड्स में कौन सा फीचर एब्सेंट होता है। फर्स्ट वन, नेफ्रीडिया, ऑस्मोरेगुलेटरी प्लस एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेटरल स्विमिंग अपेंडेजेस इन एक्वेटिक फॉर्म लाइक नेरीज, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्पिंग इन लोकोमोशन। ठीक है, तो इनका बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो इसमें सूडोसिलोम नहीं होता। ठीक है, अपन ने देखा था कि जो एनालिड है उसमें क्या होता है, ट्रूसिलोम होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद एनालिड्स 45th क्वेश्चन 45 क्वेश्चन। ऑल एक्वेटिक, marine, freshwater, terrestrial, free living, sometime parasite have neural system consist of paired ganglia connected by a lateral nerve, double ventral nerve cord and non-segmented और ए एंड बी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब ये वाला तो कट ही जाता है क्योंकि इसमें एनालिड्स हैं तो सेगमेंटेशन तो मस्ट है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन। अब मैं आपको ये बताती हूँ ये गैंग्लिया वाली क्या बात है। जैसे अपने में ब्रेन होता है ना, तो इनमें क्या होते हैं, इनमें गैंग्लिया होती हैं। ठीक है, तो गैंग्लिया ये यहाँ पे दो गैंग्लिया हैं। ठीक है, तो इनका एक पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में ये ब्लू लाइन है, मतलब एक कोई नर्व होती है। ठीक है, इन दोनों गैंग्लिया को जोड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड। और दो जो है, हर एक से एक नर्व जो है इसकी बॉडी में जा रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, और ये बॉडी एनालिडा की है। ठीक है, और उसके बाद ये एग्जामिन द फिगर्स ए बी सी डी इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन 4 ऑप्शन ए बी सी डी आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बताना है अपने को कि इसमें कौन सी है। ये मैंने वैसे इनकी कॉमन नेम लिखे हैं, शायद आपने देखे हों। ये ग्रीन कलर वाला जो है, ठीक है, ये मतलब वैसे सभी देख लेते हैं, ग्रास पर होता है या फिर पेड़ों पर भी होता है। ठीक है, तो हमारे तो कॉमन इसको मामा घोड़ा बोलते हैं, और ये जो है इसको बिच्छू बोलते हैं, और ये झींगा, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं एप्पल स्नील, या फिर इसको वो भी बोलते हैं शंख। ठीक है, तो इसके जो साइंटिफिक नाम है वो देखते हैं वो क्या आते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पहले वाले का नाम होता है लोकस्ट। ठीक है, दूसरे वाले का नाम है स्कॉर्पियन, और तीसरे वाले का नाम है प्राण, और चौथे वाले का नाम है पाइला। अब इनको वैसे वैसे अरेंज कर देते हैं, फर्स्ट वाला लोकस्ट, सेकंड वाला स्कॉर्पियन, तीसरे वाला प्राण और अगले वाला पाइला। तो चलो फर्स्ट में मिल गया, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये जो प्राण होता है, ठीक है, ये ख़तरनाक नहीं होता, ये मतलब बहुत ही अच्छा एनिमल है। ये अपने ह्यूमन बींग्स के काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये इसके जो है, ठीक है, ये इसके कोई स्टिंग करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे आप सोचते हैं भी हनी बी के स्टिंग लगे होते हैं, तो इसमें कोई स्टिंग वगैरह नहीं होती। इसके ये इसके पैर हैं। ठीक है, ये इसको स्विमिंग करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज़ ऑन अर्थ बिलोंग टू। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, तो इसमें भी वही आएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट कौन सी है, एपिस, बॉम्बैक्स, लैसिफर या फिर ऑल। तो इसका आंसर आएगा ऑल। ठीक है, अब हनी बीज का तो आपको पता है कि ये अपने को हनी वगैरह प्रोवाइड करती हैं। बॉम्बैक्स का क्या होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है ये अपने को सिल्क प्रोवाइड करता है। लैसिफर और लैक इंसेक्ट का क्या काम होता है, ये ना मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस किस के लिए, ये फंगल इन्फेक्शन को रोकता है, ये इंजरीज़ को रोकता है। ठीक है, और कफिंग वगैरह को रोकता है। इसको एज मीट भी खाया जा सकता है और इसकी मेडिसिन भी बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ लिविंग ये रहा 50th क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर। ठीक है,
तो कौन सी मॉस्किटो वेक्टर के तौर पे मतलब वेक्टर होती है, ठीक है। तो ये इसका ऑल आएगा, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। वेक्टर का क्या मीनिंग होता है? वेक्टर का मीनिंग होता है भी जो किसी बीमारी को कॉज करवाने के लिए बीच में एक रास्ता हो, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें, मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा बताती हूँ। ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये मॉस्किटो है, ठीक है। तो यहाँ पे है एक कोई वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोन हो सकता है, या कोई भी और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये मॉस्किटो ये वायरस या जो प्रोटोजोन है वो क्या करता है, पहले इस मॉस्किटो पे अटैक करता है, फिर ये मॉस्किटो अपना ब्लड सक करती है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, मॉस्किटो की वजह से अपन इन्फेक्ट हुए, ठीक है। तो ये एक वेक्टर की तरह काम करती है मॉस्किटो, मतलब बीमारी कॉज करने में हेल्प करती है, वायरस या प्रोटोजोन की या कोई भी और एनिमल होती हैं। तो ये जो मॉस्किटो हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं ये क्या क्या कॉज करवाती हैं। जो एनोफिलीज है ये क्या करवाती है, मलेरिया। और जो क्यूलेक्स है ये करवाती है येलो फीवर। और ईडिस है ये क्या करवाती है, डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है। तो ये इस पेज पे तो अपने को नहीं, एक रह गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, विच वन इज़ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है? लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि मतलब जो डायनासोर थे, ठीक है, तो उन अपने को क्या पता कि डायनासोर थे, तो उनकी अपनी मतलब बॉडी वगैरह जो मिलती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वो फॉसिल होते हैं। तो ये जो है एनिमल, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म आज भी पाए जाते हैं। ये डायनासोर के टाइम में भी थे और ये आज भी हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। तो देखते हैं कौन सा है, लिमुलस, किंग क्रैब, लोकस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट, ठीक है। और दो आगे ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ए। ये जो किंग क्रैब है ये आज भी पाया जाता है, लिविंग फॉसिल बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप करते हैं, ये रहा 52 क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड हैव सेंस ऑर्गन लाइक। तो आर्थ्रोपोड के पास कौन से सेंस ऑर्गन होती है, एंटीनी, स्टेटोसिस्ट या सिंपल एंड कंपाउंड आइज। तो इसका आंसर आएगा डी, ये सभी होती हैं। एंटीने तो आपको पता ही होगा, जो ऐसे कोई भी होते हैं, जैसे ये आंट है, ठीक है, इसकी 3 पेयर लेग्स होती हैं ऐसे, ये भी एक कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का। तो इसके ऐसे लगे होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये एंटीने होते हैं। स्टेटोसिस्ट फॉर ये जो मतलब मैरीन आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, ये बैलेंसिंग के लिए होते हैं ताकि वो डूब ना जाए, ठीक है। और सिंपल और कंपाउंड आई, तो ये इसके ऊपर आइज भी होती हैं, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन होते हैं। उसके बाद है 53rd क्वेश्चन है, इन आर्थ्रोपोड्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया और ऑल। तो इसका आंसर आएगा ऑल, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के तौर पे। उसके बाद है 53rd क्वेश्चन करते हैं, यू हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स लाइक ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, chitinous exoskeleton, head, thorax and abdomen as body parts, jointed appendages, ठीक है। तो मैंने ये अभी आपको बताया, ये इसका होता है हेड, ठीक है, ये होता है थोरैक्स और ये इसका एब्डोमेन। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसके जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है कि इसके पास पेयर्स में होती हैं इसकी लेग्स, 3 पेयर होती हैं इनकी, ठीक है, 3 पेयर होते हैं। तो ये कौन से फाइलम के अंडर आते हैं, तो ये आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। इन आर्थ्रोपोड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू, ठीक है। एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, तो एक्सक्रीशन होती है जर्नल बॉडी सरफेस से, फ्लेम सेल से, मल्फिजियन ट्यूब्यूल से, नेफ्रीडिया से। तो जो एक्सक्रीशन है वो होती है मल्फिजियन ट्यूब्यूल से। ये अपन ने किया था, वो बताओ ये कहाँ पे किया था,
फ्लेम सेल और जनरल बॉडी सरफेस वाला, ये अपन ने किया था प्लैटीहेल्मिन्थेस में किया था, ठीक है। जो एक्सक्रीशन होती है या ऑस्मो रेगुलेशन है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में कहाँ से होती है, फ्लेम सेल और जनरल बॉडी से। और जो नेफ्रीडिया है ये किस में होती हैं, ये होते हैं एनालिडा में, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। हाँ, उसके बाद अगले करते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली डायोशियस, मोस्टली ओविपेरस, शो यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक निमोनिक्स बताया था, हर भाई इज़ मोनू, ठीक है। तो मतलब मोनू का क्या मतलब था कि मोनू और हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल का क्या मीनिंग था कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी हो और फीमेल भी हो, ठीक है। और इसमें बोला है डायोशियस, तो उसमें डायोशियस वाला शब्द नहीं आया, तो इट मीन्स ये उसका ऑपोजिट होगा। तो क्या होगा, ये ओनली या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, ठीक है। ओविपेरस का मतलब ये एग ले करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, जैसे कि अपने बटरफ्लाई देखते हैं, ठीक है। तो पहले वो लार्वा होती है, फिर उसके बाद प्यूपा बनता है, फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, तो ये सभी आ जाएंगे। फिर उसके बाद 57वां क्वेश्चन, ये वैसे अलग से फाइलम आ गया इसके अंदर। गो थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम बतानी है किसकी है, तो ये डायग्राम है ब्लैनोग्लोसस, ठीक है, ब्लैनोग्लोसस है। और ये कौन से फाइलम के अंडर आता है, ये आता है हेमिकॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। 58 क्वेश्चन, विच वन इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्का में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये मैंने पिक सेव करके रखी थी एक, ठीक है। तो ये जो एनिमल है ये मोलस्का के अंडर आते हैं, इनके पास शेल होता है, ठीक है। जैसे ये शेल है, ये शेल होते हैं इनके पास, ऐसे ही ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं। उसके बाद आगे करते हैं, इन मोलस्का माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, ठीक है। तो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन क्या होता है, जैसे अपने पास टंग और टीथ है, ठीक है, तो इसके पास एक रास्पिंग ऑर्गन होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इस पे ना ऐसे अपने तो जैसे टीथ अलग से होते हैं, ऐसे यहाँ पे टीथ होती है अपनी, इसके ऐसे नहीं होती, इसके क्या होता है, यहाँ पे इसकी टंग पे ऐसे टीथ लगे होते हैं, ताकि जो भी ये मटेरियल अपने अंदर आता है उसको ऐसे आगे मूव करके या पीछे मूव करके उसकी कटिंग कर सके, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दे फूड को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम, मेंटल, हम्प या रेडियुला। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियुला। मोलस्का आर, मोलस्का के कैरेक्टर बतानी है, अनसेगमेंटेड, सॉफ्ट बॉडीड, शेल्ड एंड ऑल ऑफ अबव। यस, ये ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि इसकी बॉडी में किसी भी तरह की सेगमेंटेशन नहीं देख सकते अपन। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे आपको, जैसे ये ले लेते हैं अपन, ठीक है, इसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, एक भी पार्ट दूसरे पार्ट से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मेन बॉडी पार्ट्स कॉमन टू ऑल मोलस्क आर। तो मेन बॉडी पार्ट कौन से होते हैं, फुट, रेडियुला, मेंटल, विसरल मास, मेंटल शेल, फुट, विसरल मास, हम्प, मेंटल, फुट, रेडियुला, विसरल मास, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर कर देती हूँ, और इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, फुट, विसरल मास और मेंटल। ये मैंने डायग्राम में लिखी है मेरे पास, ये डायग्राम है। तो ये इसका क्या है, विसरल मास ऊपर वाला, ठीक है, और ये इसका नीचे वाला फुट जिससे ये चलता है, ठीक है। और मेंटल क्या होती है, जब ये इसको अपना खाली कर देते हैं, ये इसकी जो सॉफ्ट बॉडी, ये तो हार्ड पार्ट है और ये वाला सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट को निकाल दिया, ठीक है। जब इस सॉफ्ट पार्ट को निकाल देते हैं तो ये खाली सा रह जाता है अंदर से, तो इस खाली
जो है इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, फुट, विसरल मास और मेंटल, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये मतलब जितने भी मोलस्क हैं सभी में ऐसा होता है, फुट भी होगा, विसरल मास भी होगा और मेंटल भी होगा। और उसके बाद द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड डॉर्सल स्पॉन्जी स्किन इज कॉल्ड, ये मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, एंड इन विच डैश आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेंटल कैविटी होती है, जो विसरल हम्प और स्पॉन्जी स्किन के बीच में जो है उसको अपन बोलते हैं मेंटल। जब उसको एम्प्टी कर देते ना सॉफ्ट बॉडी पार्ट को, तो वो कैविटी कौन सी कैविटी होती है, वो मेंटल होती है। और इसके अंदर क्या होती है, गिल होती हैं, गिल मतलब रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रेशियस कमर्शियल पर्ल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो वो प्रेशियस मतलब जो आप देखते हैं पर्ल होते हैं, ठीक है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है यूनियो, पाइला, ओस्टर या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये वाली और ये वाले दो ऑप्शन है, तो इसका आंसर है ओस्टर, जिसको आप बोल देते हैं सिप्पी। ठीक है, मतलब कॉमन लैंग्वेज में इसको सिप्पी बोल देते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ये होते हैं पर्ल। ठीक है, कभी ना कभी आपने देखे होंगे, जो ज्वेलरी वगैरह होती है, इयरिंग होती है, उसमें मतलब होते हैं ये। और ये है यूनियो, ये आपने कभी देखा होगा। ठीक है, ये यूनियो है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, मुझे ऐसे पढ़ाने में अच्छा लगता है, मतलब रियल लाइफ से रिलेट करके। और आप ज़रूर ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करना जिनके पास कह लो कोई होप नहीं है कोचिंग वगैरह का। ठीक है, इसमें मैंने मतलब आपने देखा ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी की है, सारा मतलब रियल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।